हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम रिसर्च पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट्स आज हम देखेंगे कि कोई भी पेपर, स्पेशली वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम रिसर्च पेपर रीड करते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, पेपर को बेसिकली पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो फर्स्ट टाइम पेपर रीड आउट करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज़ देखनी है, कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, सो आज हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर में रिसर्च पेपर से रिलेटेड इसके कॉम्पोनेंट्स देखेंगे। पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ, ताकि आपको उसका फॉर्मेट पता चल सके कि पेपर हमारे पास होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास किस चीज़ को डिनोट करती हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो बेसिकली हमारे रिसर्च पेपर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अगर हम अपने रिसर्च पेपर को डिवाइड करें तो हम क्या क्या चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। जो चीज़ हमारे पास सबसे पहले आती है उसको हमने लाइन वाइज असेंबल कर दिया है। सबसे पहले हम जर्नल नेम देखते हैं, देन हम पब्लिकेशन डेट देखते हैं कि हमें उस पर जो रिसर्च पेपर है वो किस डेट पे पब्लिक किया गया है। देन हम उस रिसर्च पेपर का टाइटल देखते हैं, मेन काम ही हमारा टाइटल होता है। ठीक है, सो आगे भी हम डिटेल से इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि टाइटल में हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। जब हमने अपना खुद का रिसर्च आर्टिकल लिखना होता है तो फिर हम लोग दूसरे पेपर्स जैसे हमने रिव्यू करने होते हैं तो हम लोग कैसे उनको रिव्यू करते हैं, टाइटल में से हम लोग क्या चीज़ जो है वो पिक करते हैं। देन हमारे पास ऑथर्स नेम आ जाते हैं, मीन्स के पेपर जो हमारा रिसर्च पेपर है वो किन ऑथर्स ने राइट अप किया है। देन वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है कि हमारे पेपर का फुली निचोड़। ठीक है, यानी कि पेपर में क्या बात की गई है उसकी पूरी समरी जो है उस हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में बता देते हैं शॉर्ट वर्डिंग में। ठीक है, वी हैव एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने डिटेल से हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है। किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है, वो वाले टर्म्स, वो वाले वर्ड्स जो हम लोग अपने टाइटल में यूज़ कर रहे होते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू हमारे पास गिवन होता है रिसर्च पेपर में, यानी कि ये पेपर जो है, जो हम अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, वो हमने और कौन से पेपर्स की हेल्प से लिखा है, या कौन से पेपर से हमने हेल्प ली है। ठीक है, या कौन से पेपर्स का हमने रिव्यू किया है। वी हैव अ सोल्यूशन मेथोडोलॉजी। सोल्यूशन मेथोडोलॉजी का बेसिकली मतलब ये होता है हम बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड पेपर्स जो हैं वो देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सो मेथोडोलॉजी में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मेथोडोलॉजी में हमारे पास डायग्राम आ सकती है, हमारे फ्लो से रिलेटेड कि हमारी डायग्राम कैसी बन रही है। देन हमारे पास इक्वेशंस आ सकती हैं। देन हम उसको नॉन डायमेंशनलाइज कैसे करते हैं, फिर नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशंस आ जाती हैं, उससे पहले नॉन डायमेंशनलाइज पैरामीटर गिवन होते हैं। देन हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन आ जाती हैं। और उसके बाद अगर हम उस पर कोई और फर्दर कंडीशन लगा रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारे पास मेथडोलॉजी की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, वी हैव रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। रिजल्ट एंड डिस्कशंस में हम लोग क्या करते हैं, अपने पेपर को, जिसको भी हम पेपर देखेंगे भी, तो रिजल्ट एंड डिस्कशंस में बेसिकली हम लोग वो सारे ग्राफ्स जो हैं वो प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर। लाइक टेम्परेचर के ग्राफ देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी के बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं वो देखते हैं, हीट के ग्राफ देखते हैं। सो ये सारे ग्राफ्स जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास रिजल्ट एंड डिस्कशन में आ जाती हैं। सारी चीज़ें पेपर में बेसिकली ग्राफ्स के साथ वो सारी थ्योरी एक्सप्लेन की होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आ जाती है। ठीक है, देन वी हैव अ कंक्लूजन। एट द एंड पेपर में हमारे पास हेडिंग दी होती है कंक्लूजन, यानी कि हमने अपने पेपर में क्या चीज़ पढ़ी है, क्या चीज़ हमने कंक्लूड की है। सो वो सारे पॉइंट्स जो है बेसिकली कंक्लूजन में, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड रिसर्च पेपर की बात करते हैं, सो कंक्लूजन में हम लोग वो पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने रिजल्ट एंड डिस्कशन, बेसिकली जिसके हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए होते हैं। सो वो ग्राफ्स में जो जो हमें रिजल्ट मिलता जाता है, जिस भी पैरामीटर के अलोंग हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, तो सो कंक्लूजन में हम वो सारे पॉइंट्स जो है वो सम अप कर देते हैं। ठीक है, एंड एट द एंड वी हैव सम रेफरेंसेस। और एंड में हमारे पास रेफरेंसेस गिवन होते हैं। रेफरेंसेस का क्या मतलब है कि बेसिकली इस स्टेप में लिटरेचर रिव्यू में हम लोग जो भी ऑथर का नाम लिखते हैं, या उसके आगे ब्रैकेट में आप लोग पेपर्स में देखेंगे 1 2 3 4। सो बेसिकली वो जो पेपर का लिंक होता है वो हम लोग यहाँ पे रेफरेंसेस में एट द एंड में दे देते हैं। ठीक है, सो जितने भी आपको पर 1 2 3 4 काउंटिंग में लिटरेचर रिव्यू में जो नंबर्स दिखते हैं वो सारे एक्सप्लेन, उनकी सारी डिटेल जो है वो हम लोग एक रेफरेंस के थ्रू जो है वो ऐड कर देते हैं रेफरेंसेस में। अब रेफरेंसेस ऐड करने का भी तरीका होता है, हम कैसे ऐड करते हैं, बट ये सारी चीज़ें तब आ जाती हैं जब हमें रिसर्च आर्टिकल राइट अप करना होता है, वो सारा उसका प्रोसीजर होता है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हमने रिसर्च पेपर को रीड कैसे करना है। आज का बेसिकली लेक्चर हमारे रिलेटेड है कि कोई भी पेपर जब हम फर्स्ट टाइम रीड करते हैं, किस तरह उसको समझना होता है कि कौन सी चीज़ किसको शो कर रही है, क्या क्या चीज़ें मेन फोकस होनी चाहिए हमारा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो हमारे पास की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन करवा दिए आप लोगों को, ये हमारा इसमें मेन फोकस होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, पेपर पे चले जाते हैं ताकि वहाँ से भी आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू मिल जाए।
ओके, सो कुछ इस तरीके का हमारे पास रिसर्च पेपर होता है। जब आप कोई भी पेपर डाउनलोड करते हैं तो उसका बेसिकली फॉर्मेट जो है वो हमारे पास इस तरह का होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने पेपर एक लिया है। अभी हम डिटेल से इस पेपर को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, लगते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को, मेन जो हमारे पास पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को हम पेपर से मैच करते हैं कि जर्नल नेम हमारे पास पेपर में कहाँ लिखा होता है, पब्लिकेशन डेट कहाँ मेंशन होती है, टाइटल का क्या काम होता है, ऑथर्स नेम कहाँ मेंशन होता है। तो इस सारे पॉइंट्स को हम लाइन वाइज जो है इस पेपर में से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जर्नल नेम आ जाता है। वी हैव टाइटल ऑफ द पेपर। सो यहाँ पे इस तरीके से जो आपके पास लिखा हुआ होगा, यानी कि आपके टाइटल का, आर्टिकल का मेन टाइटल जो है वो ये होता है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास इस तरह ऑथर्स नेम मेंशन होते हैं कि पेपर किस किसने लिखा है। देन पब्लिकेशन डेट हमारे पास मेंशन होती है। जब आप पेपर को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट गिवन होता है, यानी कि जिस इस पेपर में गिवन है तो ये पेपर जिससे भी रिलेटेड है उस सारे पेपर की समरी जो है वो यहाँ पे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में लिखी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी अपने पेपर फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने बजाय पूरा पेपर रीड करने के आप यहाँ से कीवर्ड्स या मेन टाइटल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर में क्या काम हो रहा है, क्या ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। इसी तरीके से कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई पेपर समझना है, आप उसको डिटेल से समझिए। अगर आपको वो कीवर्ड्स समझ आ जाते हैं तो फिर आप जब इंट्रोडक्शन या पेपर को आगे फर्दर रीड डाउन करेंगे तो आपको वो पेपर बहुत ही ईजिली जो है वो समझ आता रहेगा, ठीक है। ये वो वाली चीज़ें हैं पेपर को समझने वाली। इसी तरह हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो कीवर्ड्स हमने ऊपर दिए हुए होते हैं, मोस्टली जो है वो उनको ही डिटेल से एक्सप्लेन किया होता है कि वो होते क्या हैं, कौन-कौन से ऑथर्स ने उनको कब-कब रिव्यू किया है, किस तरह वो पेपर्स में यूज़ हुए हैं। रेफरेंस जो है ना वो हमारे पास इस तरीके से मेंशन होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, तो ये इस पूरी लाइन की जो डिटेल है वो पूरा यहाँ से जो लाइन ली गई है वो हमने एट द एंड रेफरेंस में वो पॉइंट ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर किसी ने ये लाइन पढ़ी है, उसको इसके बारे में और स्टडी करना है और डिटेल से वो पॉइंट जानना है, तो वो रेफरेंस में जाके पेपर वहां से ओपन कर ले तो उसको वही पेपर जो है वो डिटेल से पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी। यहाँ से हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस चीज़ में आ जाती है हमारे पास कि हम फ्लूइड किस तरीके का ले रहे हैं, कौन से फ्रेम में ले रहे हैं, फ्लूइड मूव कैसे कर रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो वो सारे पेपर में आपके पास यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी होती है वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है। बेसिकली उसका काम ये होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने में वो सारी चीज़ें हमारी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो वो आपने बहुत ध्यान से, हम लोग जब अभी आगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको डिटेल से मैं समझा दूंगी कि हम लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से सोल्यूशन मेथोडोलॉजी में हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती हैं, मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, हीट इक्वेशंस, इसी तरीके की ये सारी इक्वेशंस होती हैं। देन वी हैव न्यूमेरिकल रिजल्ट्स और वी कैन से आर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में हमारे पास ये सारी जो भी हम लोग चीज़ें इक्वेशंस में से टर्म्स लेके जो भी हम लोग अपनी इक्वेशंस हमारे पास आती हैं उसके हमने ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते हैं। इसी तरीके से कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम लोगों वाले पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और हमने उस चीज़ को कैसे कंक्लूड किया है, कौन कौन से हमारे पास रिजल्ट एट द एंड आए हैं। लास्टली वी हैव सम रेफरेंसेस। इसी तरीके से देखें, जो हमने ऊपर 1 ब्रैकेट में लिखा था तो यहाँ पे हमने वो पूरी डिटेल ऐड कर दी है कि इस ऑथर ने ये पेपर लिखा था कौन से ईयर में, ठीक है। तो रेफरेंस लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। सो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल पेपर को रीड डाउन कैसे करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़नी होती है। सो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी पेपर को समझने के लिए हमें ये नो हाउ होनी चाहिए कि इस कंपोनेंट्स का क्या काम है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। फर्दर इन सारे पॉइंट्स पर, सारे कंपोनेंट्स पर वन बाय वन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, स्पेशली उन पे जिन पे हमारा मेन फोकस होता है। बेसिकली हमने सॉल्व कैसे करना होता है चीज़ों को, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, मेथडोलॉजी से लेकर कंक्लूजन तक, ठीक है। टाइटल का बेसिकली काम क्या होता है, टाइटल को अच्छे से पढ़ना होता है, टाइटल के बारे में सारी डिटेल जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन जो जो उसमें वर्ड यूज़ हुए होते हैं वो कीवर्ड्स में गिवन होते हैं। फर्दर इंट्रोडक्शन को जब आप पढ़ लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन कीवर्ड्स की गिवन होती है। देन लिटरेचर रिव्यू, इसी तरीके से ये हमारे पास ये सारे पॉइंट्स जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबको। सो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं रिसर्च पेपर से रिलेटेड, नॉन डायमेंशनलाइजेशन से रिलेटेड इक्वेशंस उसमें डिटेल से सॉल्व करना सिखाई हुई हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगेन मैं देखूंगी कि अगर पॉसिबल हो सका तो लाइन से ही किसी भी पेपर को हम लेके उसको कंप्लीट सॉल्व करना सीख लेंगे ताकि बच्चों को रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी जो है वो हो ना। लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम इसकी सोल्यूशन मेथडोलॉजी देख लेंगे और ग्राफ्स बनाना देखेंगे, सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कैसे होते हैं, को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें हम कोई भी चीज़ लिखते कैसे हैं, रिजल्ट कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखेंगे लाइन वाइज। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।